बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, हम वक्तन फ़क्तन आपको फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हवाले से हक़ाइक़ भी बताते हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल से भी आपको आगाह करते हैं और अफसरान की करप्शन से भी आपको आगाह रखते हैं। यकीनन ये मुल्क की उन लोगों से रिलेटेड ये इदारा है जो लोग ज़ाहिर खून पसीने की कमाई करके उससे टैक्स इस इदारे को देते हैं, फिर उस टैक्स से पूरे पाकिस्तान के मामलात चलते हैं और इन अफसरान के घर भी चलते हैं। FBI में ऊपर लेवल के शायद ही कोई ऐसा अफसर हो जो अपनी तनख्वाह पर पलता हो, बसूरत दीगर वो लोगों के टैक्स की ज़ायद आमदनी से चलता है। इस तरह के बेशुमार केसेस हमारे सामने आए हैं। अभी हाल ही में एक नया, आज सुबह सवेरे मुझे एक साहब का फ़ोन आया, उन्होंने जो सूरत हाल बताई तो मैं हैरान हो गया उस पर कि किस तरह से धड़ल्ले के साथ अफसरान अपनी रिश्वत वसूली का ऐलान करते हैं, बताते हैं जी कि ये आपकी फ़ाइल है, इस पर मेरा इतना हिस्सा होगा, बसूरत दीगर आपकी फ़ाइल ख़राब हो जाएगी और आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आ चुकी हैं और इस पे आने वाले वक्त में बात करेंगे। लेकिन आज हम बात करते हैं कि FBR के हवाले से गुज़िश्ता दिनों हमने आपको बताया था कि लाहौर के अंदर एक वाक़या हुआ जिसमें रिश्वत वसूली के ऊपर अफसरान ने एक दूसरे पर गनें तान ली थी। बड़ी लड़ाई हुई थी, वो घर की लड़ाई चौक चौराहे पर आई और फिर ज़राए अबलाग से होते हुए वो मेन स्ट्रीम मीडिया की जीनत बनी थी, जिस पर 2 महीने बाद माशाल्लाह से FIA को बेदारी हुई है, FIA को अलका हुआ है, उन्हें इल्हाम हुआ है, कोई बंदा शिकायत लेकर के गया है। अब FIA लाहौर ने बाकायदा से उस पर इंक्वायरी शुरू कर दी है। ये आपको सूरत हाल बताएंगे। एक और ख़बर भी आपके साथ शेयर करेंगे कि एक कमिश्नर साहब की ख्वाहिश थी और उन्होंने डायरेक्टर I&I को ये फ़ोन भी किया और मैसेज भी भिजवाया और कहा भी कि आप नाराज़ नहीं होना, मैं कुछ दिनों बाद आपकी सीट पर आ जाऊँगा। तो यकीनन आप इसको माइंड नहीं करेंगे, लेकिन ना वो डायरेक्टर साहब उस सीट पे रहे और ना फिर वो कमिश्नर साहब उस सीट पे आ सके, जब बावजूद इसके कि उस कमिश्नर के जो आला अफसरान है वो चाहते थे कि वो साहब यहाँ पे आएँ, लेकिन वो नहीं आ सके। ज़ाहिर है ईवान सदर से सिफारिश भी जाती है, ईवान सदर से कॉल्स भी आती हैं, उसके बावजूद भी बस औक़ात ऊपर से रास्ते ना खुले हों तो फिर रास्ते इस तरह से मसदूद हो जाते हैं। इसके साथ तीसरी ख़बर आपके सामने ये शेयर करेंगे कि लाहौर का जो वाक़या है उसमें भी एक अफसर सदीकी साहब हैं और कराची में भी एक I&I में एक सदीकी साहब थे जो इनकम टैक्स से वहाँ गए थे और उनके हवाले से भी इसी तरह की चीज़ें हैं कि मामलात लड़ाई तक गए, गुथम गुथा तो नहीं हुए, लेकिन फिर ये मामलात कोर्ट की तरफ चले गए हैं। वो क्या वाक़या है उससे भी आपको आगाह करेंगे, क्योंकि ज़फ़र रफ़ीक सदीकी साहब गुज़िश्ता दिनों मुझे उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर प्रोग्राम करने के बाद लोग माफ़ी भी मांग लेते हैं। मैंने कहा जी चलें, वो वक्त आएगा तो फिर देखा जाएगा, क्योंकि शायद उनका इशारा कमिश्नर हैदराबाद की तरफ था कि उन्होंने एक बात अपने तय फैलाई हुई है कि जी मैंने इस रिपोर्टर को, हमने शायद माफ़ी मंगवाई है और ये किया है और वो किया है। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। FIA के अफसरान बीच में पड़े थे। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों के ऑन रिकॉर्ड मेरे पास मैसेजेस भी मौजूद हैं और ऑडियो भी मौजूद हैं जिसमें लोगों ने इनकी सिफारिशें की थी और बताया था कि आप हल्का हाथ रखें और कुछ चीज़ों को दरगुजर करें। तो ज़ाहिर है उनका मौक़िफ़ पहले व्लॉग में नहीं था, दूसरे में शामिल कर दिया गया था। इसके अलावा कोई सूरत हाल नहीं है। जो भी चीज़ सामने आएगी वो इंशाल्लाह अवाम के सामने रखेंगे। कोई भी अदालत किसी शख्स को या किसी साफ़ी को फांसी नहीं देती है। ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं वो भी आपके सामने भी हैं, हमारे सामने भी हैं। आज की सूरत हाल आपके सामने रखेंगे कि ये FBR लाहौर जोन में जाली रिफ़ंड क्लेम के हवाले से एक रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी थी जिसमें बताया था कि अफसरान ने एक दूसरे पर गनें तान ली थी। वो सारा वाक़या भी आपके सामने है, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि मेंबर ऑपरेशन बादशाह खान वज़ीर को FIA के एक अफसर ने ख़त लिख करके ये कहा है कि 5 साल का, गुज़िश्ता 5 साल का रिकॉर्ड हमें पेश करें और हमें बताएं कि किस तरह से लार्जर टैक्स पेयर कंपनियां जो थीं जो लाहौर जोन के अंदर रजिस्टर्ड हैं, उनका पिछले 5 साल का हमें बताया जाए कि कितना रिफ़ंड क्लेम उनको दिया गया है। ये 5 साल का रिकॉर्ड ये भी मांग लिया और साथ में ये भी कहा कि अफसरान के जो असासे हैं जो यहाँ पे तैनात रहे हैं पिछले 5 साल के दौरान, कितने बड़े हैं, कितने असासे उनके डिक्लेयर हैं, कितने नहीं हैं, ये सारी डिटेल भी उनसे मांग ली गई हैं। हमने FIA से और FBR से असासों की तफसीलात मांगी थी तो हमें ये कहा गया था कि अब असासे नहीं दिए जा सकते, लेकिन वो मामला भी अब आगे चल करके इंशाल्लाह कोर्ट की तरफ जाएगा और फिर कोर्ट से सुरखरू ज़ाहिर हक़ ही होता है, ये मामला भी आएगा आगे।
सूरत हाल ये है कि शब्बीर अहमद नामी एक शख्स हैं, उन्होंने FIA को जाकर के जगाया है कि जनाब अली यहाँ पे गने तान ली गई हैं, 34 करोड़ रुपए का मामला है जो रिश्वत लिया गया है। ज़रा अबलाग में भी बात आ चुकी है, ऑडियो वीडियोस भी उसकी सामने आ चुकी हैं और कंसल्टेंट कंपनी जिसको 5 करोड़ का चेक दिया गया था वो बाउंस हो गया है। तो सूरत हाल ये है कि आप सोए पड़े हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की इस पर कोई तहकीकात नहीं होती है। उसके बाद DWP जो कंपनी थी इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से ये मारूफ कंपनी है, उसको 34 करोड़ 70 लाख रुपए का जो रिफ़ंड क्लेम उसने किया था उसको दिया गया था, जिस पे वहाँ के DC हेडक्वार्टर खुरम फ़खर सिद्दीकी साहब ने एक कंसल्टेंट कंपनी को हायर किया था और उसको कहा गया था कि आप ये 5 करोड़ का चेक रखें और आप ये 34 करोड़ 70 लाख रुपए का रिफ़ंड हमारे ज़रिए से, हमारे इदारे से क्लेम करें, ये लें और फिर 5 करोड़ आपको मिल जाएंगे। उन्होंने जब ये कंपनी को दिला दिए 34 करोड़ 70 लाख रुपए, अफसरान को रिश्वत भी दे दी गई, कंपनी को ये 34 करोड़ 70 लाख रुपए रिफ़ंड भी दे दिए गए, ताहम ये कंसल्टेंट कंपनी को 5 करोड़ का जो चेक दिया गया था वो बाउंस हो गया। फिर उसके बाद उसने जा करके एक शिकायत कर दी बादशाह खान वज़ीर को और उसको बताया कि जी आपके अफसरान ने और ये जो अफसर हैं खुरम फ़खर सिद्दीकी, इन्होंने मेरे साथ ये खेल खेला है। फिर उसके बाद खुरम फ़खर सिद्दीकी ने ये जो चेक दिया था इस पर बादशाह खान वज़ीर ने उनको बुलाया और वो वहाँ पे नहीं गए। फिर उसके बाद चीफ़ कमिश्नर LTO महमूद जाफरी बीच में कूदे और उन्होंने इन सब को बुलाया और बुला करके अपने ऑफिस में बिठाया और कहा जी कि ये मामला ख़त्म करें। लेकिन वहाँ पर चीफ़ कमिश्नर महमूद हुसैन जाफरी जो है ये इनके दफ्तर में जोनल जो ऑफिसर थे राना वकार और डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर खुरम फ़खर सिद्दीकी, ये सारे आमने सामने आ गए। कंसल्टेंट कंपनी के लोग भी थे, फिर इन्होंने एक दूसरे की तरफ पिस्टल तान लिए थे, एक दूसरे को मारने की तैयारी कर रहे थे कि बीच में अफसरान ने इनको पकड़ लिया, वरना रिश्वत पर सरेआम यूँ इंसाफ भी हो जाता उसी दिन, लेकिन ये नहीं हुआ। तो अब जो है वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल ने, FIA के एक अफसर ने, नदीम अख्तर ने इंक्वायरी नंबर 77/2024 शुरू कर दी है और उसमें खतूत जारी कर दिए हैं। अब आने वाले वक्त में हम आपको इस केस में मज़ीद भी अपडेट्स देंगे, बताएंगे कि इस केस में रिश्वत लेने वालों का क्या हुआ है। अगर FIA इस पर कमज़ोरी दिखाती है या इन 34 करोड़ में से कुछ अपना हिस्सा वसूल करती है तो उससे अगले स्टेशन भी मौजूद हैं। हमें बताया गया है कि ये जो शब्बीर साहब हैं ये इससे अगले स्टेशन पर भी जाने की मूड में बैठे हुए हैं। एक तरफ तो ये खबर थी, दूसरी खबर हमने आपको पहले भी बताई है, इजमाली तौर पर I&I जो है वो अफसरान की ख्वाबगाह है। अफसरान चाहते हैं कि I&I में अपनी पोस्टिंग करवाएं। क्यों करवाएं? ज़ाहिर है ये एक सदाबहार सीट होती है, सदाबहार जगह है, यहाँ से आप किसी की गर्दन को पकड़ सकते हैं, किसी को भी निचोड़ सकते हैं और ये वो जगह है जहाँ पर अफसरान अपनी पोस्टिंग कराना चाहते हैं। इसी हवाले से गुज़िश्ता दिनों फ़ोन कॉल आई थी और बाकायदा से किसी के ज़रिए से मैसेज भी भेजा गया था जनाब ज़फ़र रफ़ीक सिद्दीकी को, जो डायरेक्टर के तौर पर यहाँ पे आए थे। उनको कहा गया था कि जनाब जुलाई में मुमकिन तौर पर हम आपकी सीट पर आ जाएंगे, लेकिन ख्वाब अधूरे रह गए। ये थी ज़फ़र रफ़ीक सिद्दीकी का। मैं आपको बता चुका हूँ आने वाले वक्त में FBR की बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। ज़ाहिर है हमें और भी बेशुमार इदारों की स्टोरीज़ को कवर करना होता है, जैसे कि ये आज की जो खबर थी ये बज़ाहिर तो FIA की खबर थी, लेकिन चूँकि रिलेटेड थी FBR से तो आपको बताई है। इसी तरह के मुख्तलिफ व्लॉग्स हमें करने होते हैं वक्तन फ़क्तन। इंशाअल्लाह मज़ीद भी डिटेल हमारे पास मौजूद हैं, उन पर भी प्रोग्राम करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।